तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ ऐसे नए नए मूवीज और वेब सीरीज को ढूंढ के लेकर आया हूँ जिन्हें देखकर आप बहुत एंजॉय करने वाले होंगे। और सबसे खास बात यह है कि इस लिस्ट की सारा कंटेंट आपको हिंदी में ही देखने को मिल जाएगी। और उससे भी कमाल की बात तो यह है कि अगर आपने स्क्विड गेम देखा है तो उस गेम का जो मेन कैरेक्टर है, वैसे तो मेन कैरेक्टर बहुत सारे हैं, मतलब कि प्लेयर नंबर जो 456 है उनका भी एक मूवी है जो आप इस वीडियो में जानेंगे। सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगे, जैसे गॉडजिला, एक आदमी की मल्टीपल पर्सनालिटीज, सपनों का दुनिया और भी बहुत कुछ। और गाइस अगर आप एक जुगाड़ वाला फैन हो, मतलब कि जुगाड़ की मदद से देखते हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ और यह भी ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहली मूवी है स्प्लिट, जो 2016 में आई है और कहानी देखने को मिलेगी उन तीन लड़कियों को जिनको किडनैप कर लिया जाता है एक ऐसे आदमी के द्वारा जिनके अंदर एक दो नहीं बल्कि 23 डिजीज पर्सनालिटीज है। मतलब कि उस एक इंसान के अंदर 23 अलग अलग पर्सनालिटीज है। कभी वो किसी तरीके का इंसान बन जाता है, तो कभी लड़की बन जाता है, कभी जानवर बनता है, तो कभी कुछ और। मतलब कि एकदम अलग तरीके का इंसान है वो। और इनको किसी भी हालत में जल्द से जल्द वहां से भागना पड़ेगा, इससे पहले कि उसकी 24 भी पर्सनालिटीज बाहर निकल के आ जाए जो पूरी तरीके से सब कुछ खत्म कर देगी। तो आखिर इसके अंदर इतनी पर्सनालिटीज कहाँ से आ गई है, क्या होता है आगे, कैसे निकल पाती है लड़कियां और क्यों किडनैप किया गया है इन लड़कियों को, ये सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर देखना है, जो कि एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और इस मूवी को IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगला है गॉडजिला -1, जो 2023 की है और ऑस्कर भी इस मूवी ने जीता था इसके कमाल के VFX के लिए। और एक डिफरेंस आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि गॉडजिला अमेरिका मूवी के अंदर बहुत अच्छा दिखाया जाएगा, लेकिन जापानीज मूवी के अंदर गॉडजिला बहुत बुरा दिखाया जाएगा। तो आपको याद रखना होगा कि ये एक अमेरिकन मूवी नहीं बल्कि एक जापानीज मूवी है, और इसीलिए इस मूवी के अंदर भी गॉडजिला ही विलन है। कहानी देखने को मिलेगी वर्ल्ड वॉर 2 की, जब जापान ऑलमोस्ट तबाह हो जाता है, किसी तरह से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक और मुसीबत आ जाता है जो कि है गॉडजिला, जो पूरी तरीके से तबाही मचा के रख देता है। तो अब जापान जो पहले से ही अधमरा होकर रखा है, वो कैसे गॉडजिला से जीतता है, क्या कुछ होता है, वही आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो कि एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है। मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो और इस मूवी को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगला है स्वाहा द सिक्स्थ फिंगर, जो 2019 की है। और इस मूवी को इस लिस्ट के अंदर ऐड करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि इसके अंदर हमको स्क्विड गेम का 456 देखने को मिलेंगे। कहानी देखने को मिलेगी हमारे प्लेयर नंबर 456 की, यानी कि पेस्टोर पार्क की, जो कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं जिनका काम ये होता है कि जितने भी ढोंगी लोग होते हैं उनकी पोल खोलने का काम करते हैं। अगर कोई कल्ट अपना बना के रखता है, मतलब कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, तो ये जाके उसकी पोल खोल देते हैं। और इनको एक रिलीजियस ग्रुप के बारे में भी पता लगता है जिसको डीप माउंट कल्ट कहा जाता है, और ये उसकी पोल खोलना चाहते हैं। और साथ में मूवी के अंदर बहुत सारे कहानियां चलती रहती है, तो उस कल्ट की सच्चाई क्या है और किस तरीके से ये कहानियां आपस में कनेक्ट होती है, वही सारी चीजें आपको इस मूवी के अंदर देखनी है। मूवी काफी अच्छी है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि यह मूवी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को नहीं मिलेंगे। इसे देखने के लिए आपको इंटरनेट की जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जो कि एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है। और इस मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगला है एक सीरीज जो कि है ओलंपो, जो 2025 में आई है। और कहानी देखने को मिलेगी एक ऐसे लड़की की जो कि अपनी टीम में सबसे बेहतरीन एथलीट होती है, और वो अपनी टीम में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करती है, और उसका एक सपना होता है कि ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना। लेकिन इसी बीच उसकी बेस्ट फ्रेंड अचानक से उससे बेहतर परफॉर्मेंस करने लगती है, और उसे शक होने लगता है कि उसका फ्रेंड उसे चीट कर रही है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ तो छल कपट कर रही है। तो ऐसे में वो अपने सपने को पूरा भी कर पाएगी या नहीं, ये सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इसका अभी तक एक ही सीजन आया है 8 एपिसोड्स के साथ। सीरीज के अंदर बहुत सारे एडल्ट सीन्स होने के कारण इसे आप अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते। सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो, और इस सीरीज को IMDb पर 6.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अगला है द सैंडमैन सीजन 2, जो 2025 में आई है, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई है। और इसका सीजन 2 इसके पहले सीजन के लास्ट एपिसोड से ही कंटिन्यू होती है। कहानी देखने को मिलेगी सपनों के देवता मॉर्फियस की, जिसको हेल का किंग लूसीफर हेल का पूरा कंट्रोल देके खुद कहीं चला जाता है, जिससे कि गॉड, डीमंस और दूसरे पावरफुल बींग्स जैसे ओडिन, थॉर, लॉकी हेल के लिए लड़ने लगते हैं और किसी भी हाल में हेल पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ऐसे में आगे हेल का किंग कौन बनेगा, हेल के लिए कितनी बड़ी जंग होगी,
वो सब कुछ आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। सीजन 2 में टोटल 12 एपिसोड्स हैं, लेकिन अभी 6 ही एपिसोड्स को रिलीज किया गया है और बाकी के 6 एपिसोड्स को 31 जुलाई तक रिलीज कर दिया जाएगा। सीरीज के अंदर कुछ जगहों पर एडल्ट सीन्स होने के कारण इसे आप अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते। सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो और इस सीरीज को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में।